फिल्म की शुरुआत में हमें तो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं। एक आदमी इन दोनों बच्चों को खरीद लेता है और अपना नाम बना लेता है। इसके बाद इनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलात आ जाती हैं। इनकी जिंदगी गुजर तो रही होती है पर इन पर बहुत जुल्म किया जाता है। इनसे वो आदमी अपना सारा काम करवाता है और इनको मारता भी रहता है। इनकी जिंदगी में मुश्किलात तो बहुत थी मगर वो एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं और उनकी ख्वाब सोच सब एक जैसी थी। वो दोनों बड़े होकर एक सिपाही बनाना चाहते थे। ये लकड़ियां काटते और उनको जमा करते थे और वो उन्हीं लकड़ियों से लड़ने की प्रैक्टिस करती और वो कई सालों से एक साथ लड़ने की प्रैक्टिस इसलिए करते थे कि वो एक अच्छा सिपाही बन सके और वो अपनी लकड़ी से बनी हुई तलवार का इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से करते थे। एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ एक जनरल आ जाता है। वो इन दोनों को लड़ते हुए देखता है और फिर वो इनके मालिक के पास जाता है जिसने इन दोनों को खरीदा था। वो कहता है कि हमारा किंगडम, हमारा राज्य पूरे मुल्क से अच्छे अच्छे सिपाही ढूंढ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने जिन दो लड़कों को लड़ते हुए देखा उनमें से एक को अपने साथ ले जाऊं ताकि वो साथ जाकर अच्छी ट्रेनिंग ले और हमारे अच्छे सिपाहियों में शामिल हो जाए। मगर ये बात सिर्फ एक ही के लिए थी। यहाँ पर जिसका नाम ली था वो बहुत खुश होता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारे पास मौका है अपनी फाइटिंग स्किल दिखाने का, तुम जाओ इनके साथ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। चलो, हम में से एक का वक्त पूरा होने जा रहा है। और उसी रात ये आखिरी बार लड़ते हैं क्योंकि ये दोनों अगली सुबह अलग होने वाले थे। ली अपने दोस्त से कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा फाइटर बनकर मैं तुम तक पहुंच सकूं, जिससे मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। ली अपने दोस्त के जाने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करता है। अब तो वो पहाड़ों पर भी जाकर मेहनत करता है। देखते ही देखते वो लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर हो जाता है कि वो लकड़ी की तलवार से पत्थर को तोड़ सकता था। एक दिन ली जब अपनी झोंपड़ी में आराम कर रहा था तो इसका दोस्त इसके पास आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और मरने ही वाला था। उसका दोस्त बताता है कि किंग के भाई ने उसे मारने की कोशिश की। किंग के भाई किंग को वहां मारने आए तो उन्होंने मुझे यहाँ का राजा समझा और मुझ पर हमला कर दिया। ली का दोस्त मरते हुए उसे एक नक्शा देता है, कहता है कि इस नक्शे की मदद से तुम वहाँ गाँव में जाओगी जहाँ पर तुम्हें आदमी मिले तो तुम्हें एक अच्छा फाइटर बनाने की ट्रेनिंग देगी। इतना कहकर ली का दोस्त मर जाता है। ली अपने दोस्त की बात सुनकर उस गांव की तरफ भागने लगता है पर रास्ते में कुछ लुटेरे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वहां पर ली की इतने सालों की ट्रेनिंग काम आती है। एक एक करके ली सबको वहां मार गिराता है और अपना सफर दोबारा से शुरू करता है और आकर कर उस गाँव में पहुंच जाता है जहाँ का पता उसके दोस्त ने दिया था। वहां पर उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है जो बिल्कुल ली के दोस्त की शक्ल की थी। ली किंग को देखकर हैरान हो जाता है। अब जहाँ किंग ली को बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त तो मेरी जनरल इसलिए खरीद कर लाए थे क्योंकि तुम्हारे दोस्त और मेरी शक्लें कैसी थी और मेरे जनरल उन लोगों को धोखे में रखना चाहते थे जो मेरे खिलाफ मुझे मारने का प्लान बना रहे थे और इसलिए मेरे जनरल ने तुम्हारे दोस्त को खरीदा ताकि वो लोग वहां पर उन लोगों को धोखे में रख सके। उधर दूसरी तरफ वही लोग किंग के साथ ही ली के दोस्त को ढूंढते हुए उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसने ली और उसके दोस्त को बचपन में खरीदा था। ये बात पता चल जाती है कि जिनको हमने मारा है वो किंग नहीं बल्कि उसका हम शक्ल है। उधर ली को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि किंग ने अपनी जान बचाने के लिए मेरे दोस्त का इस्तेमाल किया। तभी इनकी बात के दौरान वो कातिल आ जाता है जिसने ली के दोस्त को किंग समझकर मारा था। वो दोबारा से किंग को मारने की कोशिश करता है। वो कातिल ली को उकसा रहा था कि इनकी वजह से तुम्हारे दोस्त की जान गई है और इसको मार दो। ये उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उल्टा उसी कातिल पर हमला कर देता है क्योंकि उसे इस बात पर यकीन था कि उसी के दोस्त के इस कातिल ने मारा है। ली और कातिल की बहुत लड़ाई होती है। बहुत ज्यादा लड़ने के बाद आकर ली कातिल को मार देता है। तो किंग के पास जाता है मगर ली को अभी भी उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ली के दोस्त के कातिल को किंग को समझता था क्योंकि उसी की वजह से उसकी जान गई थी। किंग उसे कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने जो जान दी वो सारे किंगडम और सारे राज्य के लिए ही थी और बताते हैं कि मेरा जिंदा रहना क्यों जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे किंगडम, मेरे राज्य की ताकत मेरे पास ही रहे, मेरे भाई के पास न जाए क्योंकि वो बहुत बुरा और जालिम इंसान है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किंग ली के उसे कहता है कि एक अच्छी आर्मी बनाने में तुम मेरा मदद करोगे ताकि मैं अपने भाई को मार सकूं, मेरे दोस्त की मौत का बदला भी ले सकूं। दूसरी तरफ इन किंग के भाई को दिखाया जाता है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। वो अपने लोगों को ये हुक्म देता है कि किंग यानी उसके भाई को मारने के लिए और ज्यादा आर्मी भेजे। उधर ली जब किंग के साथ जंगल में थे उन पर एक आदमी जहरीली सुइयों से हमला कर देता है और ली भी उस आदमी पर हमला करता है। ली से बहुत ज्यादा लड़ने के बाद उस आदमी को मार देता है और उसको मारने के बाद जमीन पर ही गिर जाता है। ली बेहोश हो गया था क्योंकि एक जहरीली सुई उसे भी लग गई थी। खुशकिस्मती ये थी कि किंग उसे बचा लेते हैं और उसकी देखभाल करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता।
एक दिन बहुत सारी आर्मी इनके पास आ जाती है, जिसको देखकर ये डर जाते हैं, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि ये तो उसी जनरल के सिपाही हैं जिसने ली के दोस्त को खरीदा था। ये किंग का खास आदमी था और अपनी वफादारी की कसम खाता है, और उसने किंग के साथ कभी दरदारी नहीं की। और फिर वो किंग से ये वादा करता है कि वो उन्हें उनका रॉयल थ्रोन, उनका कीमती पत्थर उन्हें वापस दिलाने में उनकी मदद करेगा। उधर किंग का भाई, जो अभी तक किंग को मारने में कामयाब नहीं हो सका था, फिर भी वो अपनी आर्मी के सामने ये ऐलान कर देता है कि वो अब पूरे किंगडम का राजा है, इसलिए वो अब किंग को भी मारना चाहता था। दूसरी तरफ किंग बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी आर्मी उनके भाई की आर्मी से बहुत कम थी। किसी भी तरह वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। अब किंग का जनरल उनको पहाड़ी कबीले के बारे में बताता है, जिनके पास बहुत सारी आर्मी है। कहते हैं कि हम उनसे मदद ले सकते हैं। किंग भी जनरल की बात को मान लेते हैं और राजी हो जाते हैं। ये सब खतरनाक रास्ते से होते हुए उस पहाड़ी कबीले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनका इस्तकबाल वैसा तो नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था। उनको पहाड़ी कबीले की आर्मी पकड़ लेती है और अपने सरदार के पास ले जाती है। किंग जब उनके सरदार के पास जाते हैं तो उन्हें सब कुछ बताते हैं कि कैसे उनके भाई ने उन्हें मारने की कोशिश की और किंगडम को भी धोखे से हासिल करना चाहा, पर सरदार किंग की मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि मादी में पहाड़ी कबीले पर किंग की आर्मी ने बहुत जुल्म किया था। मगर किंग यहाँ पर अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। यह सब देखकर सरदार मदद करने के लिए मान जाता है। जब वो अपना मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि ये सरदार एक लड़की थी। वो किंग से वादा करती है कि वो इनकी मदद करेगी, जिसके बाद ये प्लान करते हैं कि ली को किंग बनाकर भेजा जाएगा और किंग खुद पहाड़ी कबीले की आर्मी में मास्क पहनकर शामिल हो जाएगा। जब वो किंग के भाई के महल में पहुंचते हैं, वहां पर पहाड़ी कबीले की सरदार उसके कमांडर से कहती है कि वो और उसकी आर्मी यहाँ पर उनके रॉयल आर्मी में शामिल होना चाहती है, जो किंग के भाई की आर्मी थी। किंग के भाई का कमांडर बहुत खुश होता है और फिर वो सबको अपने किंगडम में आने की इजाज़त दे देता है और अब सब किंग के भाई के महल में आ जाते हैं। इस सब के बाद अब वो अचानक वहाँ पर आर्मी पर हमला कर देते हैं। उधर किंग ली और जनरल को खुफिया रास्ते से जाने का कहता है और खुद रॉयल आर्मी पर हमला कर देता है। यहाँ पर किंग के भाई की आर्मी और पहाड़ी आर्मी में ज़बरदस्त लड़ाई होती है, पर पहाड़ी कबीले की आर्मी तादाद में बहुत ज़्यादा थी और लड़ाई में भी इस वजह से किंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिपाहियों को मारने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ ली जब खुफिया रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में बहुत बड़े मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, पर ली उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मार देता है और अपने सिपाहियों को लेकर रॉयल महल में दाखिल हो जाता है। किंग का भाई बड़े आराम से अपने तख्त पर बैठा था, तभी वो यहाँ पर अपने एक साथी को बुलाता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और ली से उससे मुकाबला करने को कहता है। ली बिना डरे उसकी बात को मान लेता है। दोनों में बहुत अच्छी तलवारबाजी होती है, क्योंकि वो दोनों ही तलवारबाजी में माहिर थे। वो एक दूसरे पर बार बार हमला कर देते हैं, क्योंकि दोनों के लड़ने की ताकत एक जैसी थी। आखिरकार ली उस किंग के भाई के साथी को मार ही देता है। किंग का भाई जो अपने साथी को मरता देखता है, जो बहुत बहादुर था, उसकी मौत के बाद उसको भी डर लगने लगा था। वो महल से भागने की कोशिश कर रहा था, पर गेट पर उस पहाड़ी कबीले की आर्मी पकड़ लेती है। किंग को अपने भाई को हराने में ज़्यादा देर नहीं लगती। किंग अपने भाई को पहले ही वार में हरा देता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं, जो उनके पड़ोस की ताकतवर जनरल थे। वो किंग से पूछता है कि आखिरकार इस जंग की वजह क्या थी। किंग कहते हैं कि मैं अपना तख्त अपने भाई से वापस लेना चाहता था, ताकि उसका गलत इस्तेमाल बर्दार ना कर सके। किंग उस जनरल को सारे किंगडम्स को इकट्ठा करने का कहता है, ताकि हम सबको इंसाफ मिल सके। ये सब बातें सुनकर जनरल किंग का साथ देने को तैयार हो जाता है। सब वहाँ आर्मी को मारने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। पहाड़ी कबीले की आर्मी हमेशा किंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। मूवी के आखिर में पहाड़ी कबीले की लीडर ली को अपनी तलवार देती है। ली की बहादुरी और तलवार के साथ ली अपने जनरल बनने के सफ़र पर चल पड़ता है, जिसके वो बहुत करीब था। इस तरह इस मूवी का अख्ताम हो जाता है।